Today we discuss the topic path of charged particle moving in a magnetic field. It means trajectory. अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो उसके क्या क्या पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि 3 ही पॉसिबल पाथ हो सकते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर सकता है। पहला, या तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा या उसका पाथ सर्कुलर होगा, और तीसरा या उसका पाथ हेलिक्स होगा, हेलिकल होगा। चौथा कोई पाथ ही नहीं हो सकता, केवल 3 ही पाथ हो सकते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। अब हम इन तीनों पाथ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इन पाथ की क्या कंडीशन है और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कब मूव करेगा। तो इसके लिए सपोज हम एक एरो बनाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो ऐसी कंडीशन में एंगल बिटवीन मोशन एंड यानी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड चार्ज पार्टिकल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, और दोनों ही केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसीलिए इन दोनों कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स ही 0 होगा तो चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है कि कंडीशन फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो द कंडीशन इज थीटा इज आइदर 0 और 180 डिग्री। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया है स्ट्रेट लाइन का। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस था सर्कुलर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं। सर्कुलर पाथ, तो ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। अंदर की ओर है तभी हमने क्या किया है, इसको क्रॉस से दर्शाया है, शो किया है, क्योंकि जब फील्ड अंदर की ओर होगा तो आपको एरो का बैक नज़र आएगा, और एरो के बैक को हम क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फील्ड अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर है, तो V क्रॉस B अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमा देगा चार्ज पार्टिकल को, और सर्कुलर पाथ का मतलब ये इसकी हो गई है रेडियस, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो उसको पाथ में ट्रैवल करने के लिए सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है मैग्नेटिक फोर्स से,
तो पहली क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर v और b की बीच की डायरेक्शन, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन 90 डिग्री हो, बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। फिर ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ही उसको सर्किल में ट्रैवल करने के लिए सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, प्रोवाइड करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर क्या होगा भाई? QVB, साइन थीटा तो साइन 90 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो QVB इज इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है, जनरल फॉर्मूला है इसका है mv²/r। तो यहाँ ये v से v कट जाएगा, r इज इक्वल टू मिल जाएगा mv/qb। तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया है। तो रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। छोटा डेरिवेशन है, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न में आ सकता है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब इस रेडियस को हम और भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं m और v। m इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, जिसको हम p से लिखते हैं। तो इसका दूसरा एक्सप्रेशन हो गया है p/qb, बिकॉज p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर आपको इस चार्ज पार्टिकल की, जो कि यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहा है, अगर आपको इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। या आपने 11th में पढ़ा था, क्या है रिलेशन? √2mk, जहाँ पर k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। k इज इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और p इज इक्वल टू होता है √2mk। तो नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन मिल गया है यहाँ पर रेडियस का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, r इज इक्वल टू √2mk डिवाइडेड बाय qb। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले समझ लो, समझ के याद रख लो, तो फिर लंबे टाइम तक वो याद रहेगा, जल्दी से भूला नहीं जाएगा। एक लास्ट और एक्सप्रेशन इसका है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब सपोज ये काइनेटिक एनर्जी इसको k मिला, यानी स्पीड v मिली, कहाँ से मिली? तो सपोज हमने माना कि हमने v पोटेंशियल डिफरेंस इस q चार्ज पे अप्लाई किया, जिससे इसकी एनर्जी 0 से बढ़कर k हो गई। यानी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी से भी निकाल सकते हैं। यह है वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल, और ये वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर जो v है, कैपिटल V, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये v भी आ रहा है। तो ये स्मॉल v यहाँ पर स्पीड बताएगा, और ये कैपिटल V यानी जो बड़ा v है वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो k इज इक्वल टू क्यू भी मिल गया। ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो आपको मिल जाएगा √2m qv डिवाइडेड बाय qb। ठीक है, अब ऊपर q रूट है, नीचे पावर 1 है, तो नीचे रूट q का हो जाएगा। इट इज इक्वल टू नाउ 1/b √2mv डिवाइडेड बाय q। तो एक ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है रेडियस का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो इसमें लास्ट टर्म बचती है वो बचती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, डेट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। टाइम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा पार्टिकल, तो टाइम तो हो जाएगा टाइम पीरियड के इक्वल, डिस्टेंस हो जाएगी सरकमफेरेंस के इक्वल, और स्पीड इसकी v है ही। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
टाइम पीरियड निकाल लेंगे। आर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कट जाएगा। तो फाइनली टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया है 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्पीड नहीं आ रही है, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। स्पीड उसकी कुछ भी हो, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसके एक्सप्रेशन में स्पीड नहीं आ रही है। ओके। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ कि चार्ज पार्टिकल का अगर पाथ सर्कुलर है तो कंडीशन क्या होगी उसकी, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और ऐसी कंडीशन में रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसका टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने हैं टाइम पीरियड और रेडियस के। नेक्स्ट हमारा केस लास्ट बचता है हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। अब हेलिकल पाथ की क्या कंडीशन है इसको भी देख लेते हैं। मैंने बताया था कि 3 ही पॉसिबल पाथ है। पहला पाथ है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है सर्कुलर, तीसरा है हेलिक्स। स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल कितना, थीटा कितना है 0 और 180। सर्कुलर पाथ के लिए कितना है एंगल 90 डिग्री। तो इसके अलावा जो भी एंगल्स होंगे उसके लिए पाथ क्या बचेगा, हेलिक्स। It means if angle between velocity of charge particle and magnetic field is any other than 0, 90 and 180, then the motion of charge particle is helix. हेलिकल मोशन होगा उसका, यानी वो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अभी कैसे जाएगा इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करता है, तो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, v cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, इट इज़ v sin थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये b के क्या है, अलोंग है। तो ये b के अलोंग है, तो इसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं लगेगा, ये कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और ये परपेंडिकुलर है। तो डेट इज़ वाई इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हम v क्रॉस b से निकाल सकते हैं, अंदर की ओर होगा। तो ये इधर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट जो मोशन है वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ के जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हेलिकल मोशन है, हेलिकल पाथ है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक सर्किल ही नज़र आएगा। पाथ तो सर्कुलर ही है, बट इस कंपोनेंट की वजह से वो आगे जा रहा है, तो थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो गया है, इसलिए हम उसको हेलिकल पाथ बोल रहे हैं। यानी अगर ये इसकी एक्सिस है तो यहाँ से देखने पर एक सर्कुलर पाथ ही है देखा जाए तो, और ये इसकी रेडियस है r। तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो सेम वही है जो हमने इससे पहले निकाला था सेकंड पार्ट में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि v की जगह v sin थीटा आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा v sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। तो ये हेलिकल पाथ की रेडियस हो गई है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, वही होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है और टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज पार्टिकल वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, चार्ज भी वही है, तो मास भी वही होगा। तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, दोनों ही चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आती है, वो होती है पिच।
पिच क्या होती है देख लेते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल या जब कोई पार्टिकल हेलिकल पाथ में एक सर्किल, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो अपने मोशन की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उसे बोलते हैं पिच। दोबारा मैं बोल देता हूँ। सपोज ये पार्टिकल है, यहाँ से जब इसने एक रिवोल्यूशन पूरा किया तो ये मोशन की डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसे ही हम बोलते हैं पिच। तो इसे हम लिखेंगे पिच, स्मॉल पी से नॉर्मली इसको मेंशन करते हैं। तो पिच इज़ अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का अगर एक्सप्रेशन देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, v cos थीटा, और टाइम कितना है भाई, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, 1 टाइम पीरियड के बराबर, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया है इसने, एक सर्किल कंप्लीट किया है, तो टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो हम रख देते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया ये। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, 2 पाई mv cos थीटा डिवाइडेड बाय QB। अब ये जो mv अपॉन QB है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं mv अपॉन QB, तो क्या मिलेगा, r अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें पिच की, तो 2 पाई r अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, या कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये मिल गया हमें 2 पाई r डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो डायरेक्ट रेडियस के टर्म में हमें पिच मिल गई। अगर हमें रेडियस पता है हेलिकल पाथ की, और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम पिच को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए हैं आज, ठीक है। मोशन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हमने जो केसेस किए हैं उसमें मैग्नेटिक फोर्स है ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, फिर मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके पाथ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, बिकॉज थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बढ़ जाता है उससे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो, ठीक है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स पेपर ऑन द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ओके। तो आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो वेरी सून। आप इसको शेयर करते रहिए, वॉच रखिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।